कैसे तुम अपनी माइंड की मेमोरी को एक्सट्रैक्ट करते हो, कंपेयर करते हो। रिकॉग्निशन इज रिकॉलिंग समथिंग ऑलरेडी नोन, दैट इज ट्रू। व्हाट इज कॉग्निशन? चलो, ये पास हो गया हमी सिंह। कॉग्निशन क्या है? मतलब जो चीज ऑलरेडी नोन है उसको रिकॉग्नाइज, उसको फिर से जानना, वो तो रिकॉग्निशन हो गया। कॉग्निशन इज नोइंग दैट ब्लैक इज ब्लैक एंड व्हाइट इज व्हाइट, रॉन्ग इज रॉन्ग एंड राइट इज राइट। नहीं नहीं, बट वो पहला वाला कॉग्निशन कैसे आया कि ब्लैक इज ब्लैक? जब सिर्फ ब्लैक ही है तो वो कॉग्निशन कैसे आएगा कि ये ब्लैक है? रिकॉग्निशन तो समझ गए तुम कि रिकॉग्निशन तो कंपैरिजन से होता है। लाइक वो यदि हम फोन का एग्जांपल दें तो तुम्हारा जो फोन का जो लॉक होता है बेसिकली वो रिकॉग्नाइज करता है तुमको, बट उससे पहले तुम उसके अंदर डेटा फीड करते हो जो कि कॉग्निशन है। जब वो फर्स्ट टाइप से जब डेटा जो है फीड होता है, कॉग्निशन मतलब, और फिर उसके बाद रिकॉग्निशन होता है ना, कॉग्निशन के बाद ही रिकॉग्निशन हो सकता है। जानने के बाद ही पहचाना जा सकता है। पहचानना तो वेरिफिकेशन हो गया, बिल्कुल। वेरिफिकेशन अगेंस्ट स्टोर्ड और प्रीवियस डेटा पैटर्न। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उसकी पिछली जानकारी या अनुभव के आधार पर पहचानना, जानना का अर्थ गहरा है। लाइक आत्मा, ईश्वर, सत्य जानना। अब जानने का अर्थ ही तो समझना है। कॉग्निशन तो, रिकॉग्निशन तो समझ गए लोग कि किसी चीज को तुम तभी पहचान सकते हो जब तुमने उसको पहली बार देखा हो। जैसे इसका एग्जांपल मैंने अपने बुक के अंदर बहुत क्लियरली दिया था कि तुमको कैसे पता है कि ये वाली स्मेल रोज की स्मेल है। मान लो तुमने कभी रोज की स्मेल फील ही नहीं की, मान लो साइंटिस्ट जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाई कर दे उसको और वो स्मेल ही बदल जाए, तो क्या तुम सही में रोज की स्मेल स्मेल कर रहे हो? तुमको कैसे पता? क्योंकि अब तुम्हारे पास कंपैरिजन के लिए तो रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। जो ओरिजिनल रोज का रेफरेंस पॉइंट है वो तो है नहीं तुम्हारे पास। तो तुम कैसे जानोगे कि ये रोज की स्मेल है? तो पहले वाला जो कॉग्निशन था वो कैसे हुआ? क्या उसके अंदर कोई पैटर्न है? क्या वो एब्सोल्यूट है कॉग्निशन, कि वो रिलेटिव है? अब वहीं पे हम करेंगे। रिकॉग्निशन तो ठीक है, रिकॉग्निशन कॉग्निशन के ऊपर बेस्ड है, बट कॉग्निशन जो है वो हमारी एबिलिटी है बेसिकली किसी भी चीज को लेबल करने की, किसी चीज को जानने की एबिलिटी जो है, जो नॉलेज की एबिलिटी है, बेसिकली जो ए इक्वल टू बी की एबिलिटी है। तब तीन जो सूत्र हमने समझाए थे नॉलेज के अंदर, जो स्टार्टिंग में बताए थे कि पहले तो ए इक्वल टू ए है, ठीक है, फिर है ए इक्वल टू बी, और उसके बाद क्या है? ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए। और इसको क्या बोलेंगे? पहचानना। ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए को बोलेंगे पहचानना। कि पहले तो तुमने फीड किया कि अब जैसे मैंने आधार कार्ड बनवाया, तो आधार कार्ड के अंदर पहले तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन फीड की ना कि इसकी आइडेंटिटी ये है, इसके फिंगरप्रिंट ये हैं, इसकी ये सब जो जितने भी डिटेल है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका एड्रेस ये है। तो उसने क्या किया? ए इक्वल टू बी स्टोर कर दिया कि अभय का ये वाला डेटा है। किया कि नहीं किया? तब उल्टा चालू करते हैं इसको, ठीक है। नीचे वाले से चालू करेंगे। फिर चूंकि वो जानना, तो तुम जब समझोगे ना तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। तो पहले पहचानने से शुरू करते हैं। पहचानना, जानना और होना। एज इक्वल टू ये तो होना हो गया, मतलब वो जानना भी नहीं हुआ वो। आज ये ज्ञान योग का टॉपिक है, तो ठीक है, तुम लोगों को यदि स्लोली स्लोली समझ में आएगा, क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं ये इतनी जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। ये थोड़ा आराम आराम से ही समझ में आएगी। तो थोड़ा शांति बना के रखना, और बेकार की कोई बाकी चीजों के ऊपर स्पैम बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि यहाँ पे यदि जो चैट का भी यदि तुम ध्यान भटकाओगे कुछ और चीज को बात में डिस्कस करके, तो कोई फायदा नहीं होगा किसी का भी, किसी को समझ में नहीं आएगा। ये वैसे ही है कि क्लास के अंदर बच्चे अपने आप लाइक शोर कर रहे हैं ना, वो अपनी बातें कर रहे हैं टाइप से, वो अपनी बातें कुछ अलाउड नहीं है, मतलब ये प्रॉपर क्लासरूम है।
तो क्लासरूम का डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा तुमको। यदि कोई इतना डीप टॉपिक यदि हम उसको डिस्कस करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम लोगों को भी उतना सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी कि हाँ, ये चीज़ सीरियस है। मतलब वो ट्रोल जो लोग हैं बिना बुद्धि वाले, उनकी तरह नहीं होगे ना तुम फिर, कि हाँ ये तो क्या है, ये वैसे वाली लाइफ जी के मतलब। अब ये पहले तो तुम तीन ये समझ में आए तुमको, होना, जानना और पहचानना। अब इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर समझेंगे एक एक सूत्र को कि ये होता कैसे है, फिर शक्ति के हिसाब से भी इसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो पहचानना समझो तुम, कि तुमने किसी चीज को कैसे पहचाना। तुमने मेरे को कैसे पहचाना कि ये मैं ही लाइव कर रहा हूँ। जब तुमने पहली बार मैं ही आईआईटी बाबा हूँ, मैं ही अभय सिंह हूँ, मैं ही ये सब हूँ, तुमने कैसे पहचाना? तुम्हारा माइंड अभी काम कैसे कर रहा है? अभी होने के ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब होने वाले उसको क्या बोलेंगे? जैसे इसको तो कोग्निशन और रिकॉग्निशन बोलेंगे। होने वाली चीज को क्या बोलेंगे? कोई वर्ड है क्या इंग्लिश में उसका भी? उसका कोई वर्ड तुमको पता हो तो बता देना। तो अभी पहले बात करेंगे हम तीसरे वाले सूत्र की, जो कि कौन सा है? पार्वती वाला सूत्र। पार्वती वाला सूत्र क्या बोलता है? ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। और इस चीज को हम वो भी बोलते हैं कि ये है पहचानना। अब एक एक करके, चूंकि हम ये तीन चीज ही सिखाएंगे, क्योंकि तुमको नॉलेज क्रिएट कैसे हो रही है जी वो समझ में आ गया, तो हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि जो भी चीज क्रिएट हो रही है, बिकॉज वो मेमोरी लेन से क्रिएट हो रही है, तो वो हमेशा लिमिटेड होगी। और लिमिटेड चीज में कभी भी तुम अनलिमिटेड चीज को नहीं जान सकते। तो सबसे पहले तो हमको नॉलेज, हमारा जो माइंड नॉलेज को कैसे क्रिएट करता है, एक इंसान का दिमाग या जिस चीज को हम माइंड बोलते हैं, वो नॉलेज को क्रिएट कैसे करता है, उसको समझना है हमको। ज्ञान को ही समझना है, क्योंकि ज्ञान हम किस चीज को बोलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं तीसरे सूत्र के बारे में, पहचानना, रिकॉग्निशन। कि आई रिकॉग्नाइज्ड दैट ही इज आईआईटी बाबा, और आई रिकॉग्नाइज्ड this guy from that time. रिट्रीव फ्रॉम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं, वो सिर्फ रिट्रीवल नहीं है ना, रिट्रीवल के बाद कंपैरिजन भी है। पहले तो वो रिट्रीव कर रहा है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स है, चलो वो लिखवाओ उसको मुझे। सबसे पहले तो वो क्या करेगा? जैसे मैंने उसको डेटा दिया, तुमने, तुम्हारे माइंड में डेटा गया होगा अभी कि ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर ये ये इंसान दिख रहा है, ठीक है। तो पहले तो वो डेटा गया होगा माइंड के पास, आंखों के थ्रू गया ना। कहाँ पे पहुंचा? तुम्हारे माइंड के अंदर पहुंचा। फिर उसने क्या किया? कल की सेनापति लिख तो रहा था कुछ, बट इसने कैप्टर श्योर मैच एंड रिट्रीव। नहीं नहीं, ये सही जा रही है लाइव चैट। आज ये ऐसे वाले लोग ही चाहिए हमको, ज्ञानी योग ही चाहिए। बाकी लोग यदि थोड़ा पीछे बैक सीट भी ले लेंगे तो चलेगा, कि यदि वो ज्ञान योग को इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्ञान योग थोड़ा डिफिकल्टी है समझने के लिए, सब लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए बाकी सब चीज़ें भी हैं। हाँ, तो जो तुम स्लीपी फील कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके सो जाओ, जबरदस्ती नहीं है ना। तो सबसे पहले वो जाके डेटा, ये माइंड के अंदर जाके एक इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। अब फिर वो उसको, इस इम्प्रेशन को वो मैच कैसे करता है, कि क्या ये इम्प्रेशन तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है,
कि नहीं है। जैसे मैं तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज भी यदि मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, सो कमेंट पढ़ने के लिए भी तो मुझे वो भाषा की याद को मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ ना। तो जैसे पहले तो मैं उसको पूरा पढ़ रहा हूँ, जैसे एक-एक शब्द पढ़ूँगा मैं, पुराने मेमोरी से जुड़ गई। वो पढ़-पढ़ के लाइक मैं उसको माइंड कितनी जल्दी उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है। समझ रहे हो? गीगाहर्ट्ज़ से देखो उसका कितना फ़ास्ट है कि बेसिकली वो उस चीज़ को पकड़ रहा है और पकड़ के वो सीधा का सीधा समझ रहा है। और इतनी देर में तो मीनिंग भी क्रिएट होके तुम्हारा रिस्पॉन्स भी आ जाता है। तो स्पीड देखो कितने सारे प्रोसेस एक बार में हो रहे हैं माइंड के अंदर। तो होगा क्या बेसिकली माइंड ने, जैसे पहले मान लो कि अब ये एक इमेज है, अब ये दूसरी इमेज है। अब रिकॉग्निशन के लिए A इक्वल टू बी एंड B इक्वल टू A होना चाहिए। तो पहले तुमने एक इमेज देखी थी और तुमने इसको माइंड में जब गया था तब उसने उसको लेबलिंग किया था तुमने, मतलब उसको जाना था। तो ये पहले वाला प्रोसेस है, जानने वाला प्रोसेस, विच यू कैन कॉल कॉग्निशन और लेबलिंग। क्योंकि पहले वाली लेबलिंग तो सब रैंडम ही है ना, मतलब रेड होना, ग्रीन होना, ब्लैक होना, ये सब क्या है वो स्टार्टिंग में उसका नाम तो कुछ और भी हो सकता था। किसने उसको नाम दिया कि ये लाल है, मतलब अब हो सकता है इसको मैं नीला बोल दूं, इसको लाल बोल दूं, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा क्या? मतलब नाम तो नाम ही है। बताओ। अब इसको मैं बोलने लग जाऊं कि अब इसका टाइटल अगली बार से ये वाली जो चीज है, अब ये ला ब्लू होगी, इसको नीला बोलेंगे हम और इसको लाल बोलेंगे, तो क्या कोई चीज हिल जाएगी? मतलब क्योंकि वो तो रैंडम लेबलिंग ही है। तो वो जब पहली बार जब तुमने उस चीज को स्टोर किया तब तुमने उसकी लेबलिंग की ना, मतलब तुमने उसको जाना। तो जानना बेसिकली किसी भी चीज का लेबलिंग ही है। कि तुम फर्स्ट टाइम उस मेमोरी को कैसे स्टोर कर रहे हो कि ये इंसान है, मान लो तुमने कोई नया जानवर देखा, ठीक है, पहली बार देखा तुमने, तो तुमने उसको अभी क्या लेबल करोगे, कैसे लेबल करोगे? लाइक पहली बार तो रैंडम लेबल ही होगा वो। और उसके बाद जब तुमने पहली बार लेबल कर दिया और जब तुमने दोबारा से उस डेटा को देखा, तब माइंड क्या करेगा, कंपैरिजन करके बोलेगा कि ये रिट्रीव करके कि ये वही वाली चीज है जो मैंने जो जो इस लेबल से मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। हम्म। जैसे किसी बच्चे को तुम बताते हो कि ये मम्मा, मम्मा, अब यदि मम्मा की जगह उसको तुम बोलते, मतलब एक औरत को दिखा के बोलते कि ये पापा है तो वो तो पापा बोलने लग जाता उसको, बोलने लग जाता कि नहीं? तो वो जो आइडेंटिटीज हैं वो तो बहुत रैंडम है, जो पहले वाली आइडेंटिटीज है कि ये वाला रेड कलर है, ये वाला ब्लू कलर है, ये माँ है, ये पापा है, ये गाय है, ये बैल है, ये पानी है, ये सब जो चीजें हैं बेसिकली उसकी जो लेबलिंग है, उसमें तो कोई ऐसे सेंस नहीं है ना, वो तो रैंडम लेबलिंग है। तो पहली बार तो हम क्या करते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए, सबसे पहले हम लेबलिंग करते हैं। जैसे बचपन में भी तुम ये देखो कि बच्चे को स्टार्टिंग में क्या सिखाया जाता है, पहली दूसरी क्लास के अंदर क्या सिखाया जाता है, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस के अंदर सिर्फ लेबलिंग ही तो सिखाई जाती है कि देखो ये लाल होता है, ये पीला होता है, ये ऐसा कलर होता है। या फिर उसको जानवरों की फोटो दिखाई जाएंगी, फिर वो बोलेगा कि हाँ देखो ये हाथी होता है, ये चीता होता है, यही कराते हैं ना। मतलब सबसे पहले उसको जब हम सिखाते हैं स्कूल के अंदर, जब जानने की प्रोसेस है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको लेबल्स की नॉलेज देते हैं। विजुअल से नहीं है, वो सिर्फ विजुअल से नहीं है। विजुअल तो सिर्फ एक सेंस है, आई सेंस, वो हर एक सेंस के अंदर होता है ना। साउंड के अंदर भी है, मान लो तुम म्यूजिक को सीखोगे तो तुमको म्यूजिशियन जो होगा वो तुमको अपने टैग सुनाएगा कि ये वाली जो आवाज है ये बांसुरी की आवाज है। तुमको कैसे पता चलता है कि ये आवाज बांसुरी की आवाज है, ये आवाज गिटार की आवाज है,
ये आवाज इस अमिताभ बच्चन की आवाज है, ये आवाज सदगुरु की आवाज है। कैसे पता चला तुम्हें? तो वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आई के अंदर हो, विजुअल्स के अंदर हो। वो पांचों सेंस से जो भी डेटा तुम्हारे पास जा रहा है, वो हर डेटा की लेबलिंग होती है कि अब मेरे को ये स्मेल आई, ये स्मेल तो रोज की स्मेल है। अब मेरे को ये वाली आवाज सुनाई दी, ये आवाज तो ये वाली आवाज है। तो जो भी डेटा तुम पांचों इंद्रियों के अंदर ले जाके माइंड तक पहुंच रहा है, तो सबसे पहले तो माइंड क्या करता है, उसकी लेबलिंग करता है। और वो लेबलिंग कराने का जो प्रोसेस है, वो जब हम स्कूल के अंदर उसको पर्टिकुलर तरीके से सिखाते हैं, तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको लेबलिंग कराते हैं, जो कि हम उस टाइम पे सोचते हैं कि इसको ऐसे बोलना सही है। डेटा फीडिंग बेसिकली, सही बोल रहा है वो। फर्स्ट टाइम एज्यूम करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ये वाली चीज यदि तुम समझ गए हो कि फर्स्ट टाइम हम सिर्फ उसको एज्यूम करते हैं। जैसे एआई की भी ट्रेनिंग, हाँ एग्जैक्टली, एआई की ट्रेनिंग भी वैसी होती है। क्योंकि जो एआई जिस चीज को तुम बोल रहे हो, वो कहीं ना कहीं माइंड ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही तो बनाई है। जैसे मैंने एक इंटरव्यू में बोला था ना कि एआई जो है वो बनाने वाला कौन है? बनाने वाला तो ये है। तो वो जैसे काम कर सकता है, तो एआई भी तो उसके अंदर ही, सबसेट के अंदर काम कर रही होगी ना, मतलब। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद assumption। ठीक है। अब उसके बाद तुम उसको पहचानने वाला काम करते हो। पहचानने वाले काम के अंदर हम इसको ये दे सकते हैं कि ऑलरेडी माइंड के अंदर अब एक डेटा होगा, पुराने वाला तुम्हारा ब्लू वाला। और जब ये वाला डेटा माइंड के अंदर जाएगा, ठीक है, तो वो इस रेड वाले को ब्लू वाले से कंपेयर करेगा कि ये इक्वल है कि नहीं है। ये हो गया रिकॉग्निशन। अब ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा टफ है, तो इतना ज्यादा तुमको जरूरी नहीं है कि यदि तुमको समझ में नहीं आ रहा हो तो तुमको ज्यादा कमेंट करने हैं। चुपचाप सुन लो, जिसको समझ में आएगा उसी को समझ में आएगा। क्योंकि ये चीज इतनी इजी समझने वाली होती है, तो सभी फिर वो डेटा साइंटिस्ट और ये सब चीजें बन चुके होते हैं ना, मतलब ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। बट ये वाली चीज यदि कोई डेटा साइंटिस्ट सुनेगा या कोई एआई इंजीनियर सुनेगा, तो उसको पूरी तरीके से समझ में आएगी कि हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। 5 सब्सटेंस से अज्यूमिंग देन लेबलिंग। 5 सब्सटेंस भी नहीं बोलेंगे, 5 टाइप ऑफ डेटा एक्चुअली। 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय है ना, और ये ज्ञानेंद्रिय भी बहुत लाइक ह्यूमन स्पेसिफिक है। तो ये तुमने ये वाली चीज समझ ली, ये वाली चीज समझ ली, तो फिर इसको और डेप्थ के अंदर देखेंगे कि वो ह्यूमन बॉडी का डायग्राम लेके, कि ह्यूमन का जो यंत्र जो होता है, वो एक्चुअली में कैसे काम करता है। और वो काइंड ऑफ लाइक वो सेंसर जैसा कैसे है। सेंसर जैसा मतलब कि वो एग्जैक्टली वैसा ही है कि कोई कोई एआई जो है वो वाला, तो तुमने कैमरा डाल दिया और तुमको तुम्हारे फेस को रिकॉग्नाइज करके बोल देती है कि ये तो अभय सिंह है। या एआई जो है किसी फोटोग्राफ के अंदर ऑटो टैग कर देती है। तो ऑटो टैग कैसे करती है, वो कैसे आइडेंटिफाई करती है कि ये एप्पल है, ये सेब, ये वाली चीज जो है ये सन है, ये मून है, ये वाली चीज अभय है। वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है? क्योंकि उसको वो क्या करती है, वो सेंसर के थ्रू इंफॉर्मेशन लेती है, और उसके अंदर ऑलरेडी प्री स्टोर्ड डेटा होता है जिसके ऊपर वो ट्रेंड है। जो कि ट्रेन मतलब कि वही है, स्कूल के अंदर जो तुमको करते हैं वो ट्रेनिंग ही है। कि तुमको बैठ बैठ के सारी चीजें सिखाई जाती है कि ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है। कलर्स जैसे सिखाए जाते हैं, कलर का चार्ट होता है, फिर एनिमल का चार्ट होता है, फिर ट्रीज का चार्ट होता है। तो पहले पहले तो जैसे उसको सिंपल तरीके से सिखाते हैं छोटे क्लासेस के अंदर। बट जैसे जैसे तुम स्पेशलाइजेशन लोगे, बायोलॉजी वगैरह पढ़ोगे, तो उसके अंदर तो उन्होंने नोमेनक्लेचर करने का भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि इसको होमो सेपियंस बोलते हैं, इसको होमो समथिंग समथिंग, क्या है ना, वो बहुत सारे नाम है ना, मैंने बायो पढ़ी थी ना उसमें, लाइक वो स्टार्टिंग में एक वो बहुत सारा तो बायो का वो नोमेनक्लेचर के ऊपर ही है कि अलग अलग स्पीशीज का तुमको नाम कैसे दोगे, कि ये वाली एक स्पीशीज है, फिर उसके सब पार्ट है, उसका ऐसा है।
और उसके नाम के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे केमिस्ट्री के अंदर भी तुम नोमेनक्लेचर देते हो कि लाइक ये बेंजीन हाइड्रिक एसिड लाइक वो हाइड्रोफोबिक और क्या होते हैं वो अलग अलग ओ एच वाले, फिर एच ओ वाले, फिर लाइक ये अल्कोहल ग्रुप में आते हैं, ये दूसरे वाले ग्रुप में आते हैं, ऐसे वाले ना। तो उसका तुम क्या कर रहे हो बेसिकली, जब सबसे पहले उसको टैग कर रहे हो हर चीज को, और वो टैग करने का जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है कहीं ना कहीं वही साइंस है। अब साइंस उसको टैग करता है और फिर उसको रिकॉग्नाइज करके, और उसके फिर उसके अंदर एक और चीज होती है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। एनालाइज करना बेसिकली। सो कॉग्निशन, रिकॉग्निशन एंड एनालाइसिस। लाइक किसी चीज को एनालाइज करना क्या होता है। अभी हम होने या ए इक्वल टू ए की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ए इक्वल टू ए का अभी के लिए साइड को छोड़ देता है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे अब मैं एग्जैक्टली तो वैसा नहीं दिख रहा हूं जो तुमने मुझे पहले देखा होगा, राइट। तो जब उन्होंने मैच किया ये वाली दो इमेज, ये जो दो इमेज उसने मैच की, तो इन अ वे तो लाइक वो इंसान हमेशा तो हर रोज सेम नहीं दिखता है, तो भी एआई फिर भी उसका फेस देख के कैसे रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये वही इंसान है। दाढ़ी तो जैसे बड़ी भी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है। तुम्हारी आंखें भी लाइक आज मान लो तुम सोए नहीं हो तो काली हो जाएंगी, कुछ आज तुमने चश्मे पहने हैं, आज तुमने ऐसे किया, आज तुम्हारे बाल लंबे हो गए, बट वो फिर भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब वो उसके अंदर क्या है, बीच में एनालाइज करने का प्रोसेस इन्वॉल्व है कि एक्चुअल में ये दोनों इक्वल नहीं थे, बट उसने कुछ तो पैटर्न आइडेंटिफाई किया जो कि इसके अंदर भी था और इसके अंदर भी था। अब जैसे कि इसके अंदर भी देखेंगे, तो इसके अंदर वैसे ही देख सकते हैं ना। अब मैं तुमको बोलूं, इसका ही करते हैं, ठीक है, अलग अलग। अब ये एक है, पूरा कंप्यूटर साइंस सिखा देंगे तुमको आज। लिंग्विस्टिक भी वैसे काम करता है, क्योंकि लिंग्विस्टिक एक्चुअली में क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज वो लेबलिंग का सिस्टम ही तो है, समझे। जब भाषा तुमको जब पूरा सिखाते हैं कि मुझे हिंदी आती है कि नहीं आती है, तो वो क्या है, वो लेबलिंग का सिस्टम ही है और कुछ नहीं है। तो अभी जैसे तुमने बताया ना कि वो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो जैसे दो सैंपल है, अब मान लो ये दोनों, पहली बार एआई के अंदर मैंने इसको फीड किया, पहले वाले सैंपल को फीड किया या अपने दिमाग के अंदर फीड किया। जैसे किसी बच्चों को मैंने बताया कि ये रेड है, ठीक है। अब अगली बार मैंने उसको एग्जैक्ट सेम सैंपल नहीं दिया, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग सैंपल दिया, बट वो फिर भी इसको आइडेंटिफाई करके भी रेड ही बोलेगा, इवन दो द सैंपल इज डिफरेंट। तो उसने क्या आइडेंटिफाई किया है कि वो उन दोनों के अंदर कॉमन है। सेम होता है जब तुम फेस आइडेंटिटी के अंदर भी, लाइक पहला जो है, मान लो तुमने किया कि ये आईआईटी बाबा है, फिर तुमको दूसरी फोटो दिखाई, ठीक है, बोला कि ये भी आईआईटी बाबा ही है। अभी दोनों वैसे तो अलग अलग फोटो थी, ठीक ही नहीं, मतलब वो एग्जैक्ट सेम डेटा तो नहीं था, लेकिन उसमें मैं थोड़ा अलग दिख रहा था, इसमें मैं थोड़ा अलग दिख रहा था, बट फिर भी उसने कैसे आइडेंटिफाई करके बोला कि ये दोनों सेम है। वो है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन तुम्हारी, तुम्हारा माइंड बेसिकली, even though the data is not matching completely, but still it kind of relate की कंपैरिजन से कि नहीं नहीं इसके अंदर एक, हाँ जो कॉमन फीचर्स जिसको हम बोलते हैं ना, तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं ना, कॉमन फीचर मतलब क्या, किस चीज को वो कॉमन फीचर बोलेगा। तो वो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है बेसिकली, कि एक पर्टिकुलर टाइप का यदि पैटर्न उसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, इवन दो वो कंप्लीटली मैच नहीं कर रहा हो, कि यदि वो 90% यदि पैटर्न मैच कर गया, तो मैं उसको बोल दूंगा कि ये मैच है, ठीक है। कि मान लो ऐसे कोई भी लिमिट सेट कर दो
कि 95% मैच किया तो हम बोलेंगे कि ये मैच हो गया है, ठीक है। अब वो एरर का जो रूम है, और वो सब भी डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एआई की क्लास नहीं है ये ज्ञान योग साधना की क्लास है। तो जब एआई या बाकी सब चीज़ें लिंग्विस्टिक वगैरह के ऊपर डिटेल के अंदर बात करेंगे तो उसका पूरा डिटेल में ही बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये सब स्टेटिस्टिक्स और ये सब कैसे इन्वॉल्व होता है, लाइक वो मैथमेटिक्स कैसे यूज करते हैं हम पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के अंदर। बट अभी हम मेन जो बात कर रहे हैं, हमको बेसिकली जानना, पहचानना और सोचना। बुद्धि जो होती है ना, बुद्धि, बुद्धि का काम क्या होता है? तो ये जो मैच मेकिंग जो प्रोसेस है, अब इसको तुम कंप्यूटर की भाषा में भी सीख सकते हो कि मैच मेकिंग प्रोसेस यही है जो बेसिकली उसकी कंप्यूटेशन पावर बोलते हैं। कंप्यूटेशन पावर मतलब कि वो एक लाइब्रेरी के अंदर, तुम्हारी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। ये जैसे बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड स्टोर्ड है कि भाई ये एक इंसान है, ये एक इंसान है। और तुमने ये सारे स्टोर करके रखे हुए हैं अलग अलग नाम से कि भाई ये, इसका नाम तो है अभय, ठीक है। इसका नाम है जैसे स्वीटी जी। ठीक है। इसका नाम है, क्या बोलेंगे, ऐसे सदगुरु। और फिर तुम बाद में सेम तुमको लाइव डेटा मिलता है बेसिकली। अब इसको बोल दिया कि ये स्टोर्ड डेटा है। अब लेकिन एक डेटा है जो तुमको लाइव मिलता है। लाइव मतलब कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस में, जो कि होने में मिलता है, एज इक्वल टू ए में। अब वो डेटा कॉन्स्टेंटली तुमको आता रहता है। और मान लो कैसे भी टाइप का डेटा आया, मान लो अब आया, ये वाला आया, ठीक है। अब मैं तुमको जो बताता, अब ये तुमको किसके पास रखोगे, अब ये क्या है। अब ये जो तुमको ये डेटा आया, अब इसको एनालाइज करके वो क्या बोलेगा कि ये क्या है। क्या, अब ये अगर मैच करने की कोशिश करेगा तो वो क्या बोलेगा, क्या ये सदगुरु की जो डेटा स्टोर्ड है उसके क्लोज है, क्या ये जो स्वीटी का डेटा स्टोर्ड है उसके क्लोज है, कि अभय का जो डेटा स्टोर्ड है उसके क्लोज है। बताओ, तुम लोग बताओ, तुमको कैसे लग रहा है ये इन तीनों के अंदर से यदि मैं तुमको बोलूं तो इसको तुम कौन सी कैटेगरी के अंदर डालोगे। अब वो एग्जैक्ट मैच तो नहीं कर रहा है, वो हमने पहले भी डिसाइड कर लिया था कि वो एग्जैक्ट मैच कभी नहीं करता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा कभी मैच नहीं करता है। अब तुमने एक एप्पल की जो इमेज है तो एक एप्पल देखा होगा और दूसरा एप्पल तो अलग ही होता है, बट फिर भी तुम आइडेंटिफाई तो कर ही लेते हो कि ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है। तो एक काइंड ऑफ लाइक एक सर्टेन लेवल ऑफ सिमिलरिटी के हिसाब से तुम आइडेंटिफाई करते हो। सदगुरु जी के पास आ गया ना ये मतलब तुम इसको फाइनली एरर के साथ तुम बोलोगे कि ये यही है, ये सदगुरु जी ही है, ठीक है। अब तुमको ये प्रोसेस समझ में आया, क्योंकि ये प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को पहचानना क्या होता है। तो ये वाला जो पहले वाला जो प्रोसेस है, अब उसको मैंने एक और तरीके से समझा दिया ना तुमको ये। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। जैसे पहली बार कोई इंसान जो होता है, जब तुमको आके अपना परिचय देता है, तो वो, तो बेसिकली क्या कर रहे हो, तुम लेबलिंग कर रहे हो कि ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, तब तुम जानने की उसमें हो। जानने के उसमें मतलब कि तुम बेसिकली एक डेटा देते हो, ए वाला तुमने डेटा लिया, और उस डेटा को सामने तो कुछ तुम लेबल लगा के उसको स्टोर कर देते हो। और फिर दूसरे वाले पहचानने के प्रोसेस के अंदर तुम क्या करते हो कि जो फिर से वो डेटा आता है, ठीक है, और फिर तुम उसको देखते हो कि ये किससे मैच कर रहा है, मतलब कि अब फिर से रिट्रीव करते हो ना तुम, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। ये हो गया पहचानना।
कि सबसे पहले तो तुम्हारे पास ए इक्वल टू बी का डेटा था जो तुमने जानने के अंदर इकट्ठा कर लिया था। अब तुम्हारे पास अब बी आया है, तो तुमने बी को भी रिवर्स मैच करके फिर से बोला कि अब ये सदगुरु जी है। तो सबसे पहले तो बेसिकली, समझ रहे हो तुम? ये वाली चीज समझे कि नहीं समझे? ये सिंपल है ना ये तो। हाँ, ये वाली चीज बाद में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में नॉलेज लिमिटेड क्यों है। सो बट सबसे पहले तो तुम नॉलेज बनने का प्रोसेस समझो ना, ये वाला, कि तुम्हारी जो नॉलेज है, जिस भी चीज को तुम बोलते हो कि मुझे पता है, या मैं जानता हूँ, या मैं इस चीज को पहचानता हूँ, वो एक्चुअल में होती क्या है? तुम्हारे माइंड के अंदर एक्चुअल में क्या प्रोसेस चल रहा है? यही प्रोसेस चलता है कि नहीं चलता है? बढ़िया तरीके से समझे ना ये वाली चीज तो, कि किसी चीज को जानना और पहचानना। अब ये सूत्र भी तुम थोड़ा और अच्छे तरीके से भी समझ गए हो कि ए इज इक्वल टू बी। क्यों मैंने बोला था कि ये तीन जो सूत्र हैं, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, इस सब से तुम सब कुछ चीजें समझ सकते हो, क्योंकि यही बेसिक तीन तरीके हैं जिसके हिसाब से हमारा माइंड जो है वो काम करता है। जो कि वो मेमोरी स्टोर करने का प्रोसेस, फिर उस मेमोरी को, जो नई मेमोरी जो आ रही है उसको ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरी के साथ कंपेयर करके और फिर डिसीजन लेने का प्रोसेस। जैसे इसको मैं और तरीके से समझाता हूँ। जैसे साइकोलॉजी के अंदर यदि इसको अंदर देखेंगे तो क्या देखेंगे कि तुम्हारे पास मान लो कोई एक्सपीरियंस हुआ। एक्सपीरियंस हुआ मतलब कि तुमने देखा कि इस टाइप की इमेज वाले जो लोग हैं ये डेंजरस हैं, तो तुम उसको टैग करके लिख दिया कि ये डेंजरस है। अब इसमें तुमने नाम टैग नहीं किया, बट इसमें तुमने प्रॉपर्टी टैग किया है, क्योंकि अभी ये साइकोलॉजिकल लेवल पे देख रहे हैं, इमोशनल लेवल पे। अब तुम्हारे पास, अब तुमने पहले से टैग करके रखा अपने मेमोरी के अंदर। अब तुमने फिर से उसी इंसान को देखा, तो जैसे ही तुम उसी इंसान को देखोगे सबसे पहले तो वो डेटा अंदर जाएगा। ठीक है, वो जाके वो देखेगा कि ये किससे मैच कर रहा है, तो वो मैच करके बोलेगा कि यार ये तो डेंजरस रिजल्ट आ रहा है। मतलब कि इसको मैंने पहले भी देखा था और ये वाली इमेज जो है, डेटा जो है, उससे मुझे डेंजर फील करना चाहिए। और वो डेंजर फील करने वाली इंफॉर्मेशन जब कैलकुलेट होगी, तो इसके हिसाब से फिर तुम्हारी कर्म इंद्रिय एक्टिव होंगे। कर्म इंद्रिय मतलब तुम एक्शन लोगे। अब ये सब ज्ञान इंद्रिय के अंदर चल रहा है, मतलब ये सीपीयू के अंदर चल रहा है। अभी हार्डवेयर नहीं लगाया है। अब वो सीपीयू के साथ हार्डवेयर भी लगा सकते हो ना, उसको रोबोटिक भी बना सकते हो, कि बेसिकली एआई को और रोबोट को कंबाइन कर दिया तुमने। तो वो पहले एनालाइज भी कर लेगा कि अच्छा, ये वाला इंसान यदि मेरे को दिखे तो मैं अपने आप चलने लग जाऊं, या मैं तीन फिंगर बेसिकली जो उसने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे करने वाली, तो वो मैं अपने आप लाइक ऑन हो जाऊं या ऑफ हो जाऊं। तो एक फिजिकल एक्टिविटी तुमने कनेक्ट कर ली है एक कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग से, तो इसको तुम फिजिकल एक्टिविटी से भी कनेक्ट कर सकते हो। कि तुम क्या हो गए, तुम्हारे फीट के अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी, तुम्हारा मोटर सिग्नल जाएगा, तुम बोलोगे रन। और वो रन होने से बेसिकली तुम फिजिकल के अंदर मूवमेंट करने लग जाओगे। अब ये साइकोलॉजिकल तरीके से भी समझा दिया तुमको कि साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे काम करता है। लाइक साइकोलॉजिकल तरीके से मैं किसी इंसान को कैसे स्टोर करता हूँ कि यार इसके साथ मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था वो बड़ा लविंग एक्सपीरियंस था, तो मैं उसको एज ए लाइक लविंग एक्सपीरियंस करके वो कर दूंगा फीड। अब ये कैसे तुम्हारी मतलब जिसको हम कर्म बोलते हैं या चित्त के अंदर जो एक इम्प्रेशन होता है मेमोरी का, और वो कैसे होता है, और फिर उसको चित्त के इम्प्रेशन की वजह से तुम्हारी स्मृति भ्रम कैसे होती है। स्मृति भ्रम मतलब कि तुम उस चीज को, जो चीज एग्जैक्टली है वो नहीं देख पाते हो, तुमको कुछ और दिखाई पड़ती है वो, क्योंकि तुम्हारे पास डेटा ही वैसे फीड है। कि तुमने पांच टाइप के मान लो दाढ़ी वाले इंसान देखे, और दाढ़ी वाले इंसान देख के तुमने ये वाला फील कर लिया कि जैसे मान लो तुमका जैसे कॉमन जो गुरु का भी, या एक वो इमेज जो बनी हुई ना, कि भाई यदि कोई इस टाइप का इंसान हो, भाई ऐसे दिखता हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो उसकी इस टाइप की, ओहो, मूछें भी हों, बाल भी ऐसे हों, तो मतलब वो गुरु हो जाएगा भाई। अब मान लो कोई बिना दाढ़ी का इंसान आ जाए, अब तो उसको मैच करके तुम
तुम्हारा माइंड, क्योंकि तुमने माइंड ने क्या कर रखा है ना, जितने भी गुरु के इमेज स्टोर किए रखे हैं वो सारे दाढ़ी वाले ही स्टोर करके रखे हुए हैं, क्योंकि तुमने वही पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि ये सब दाढ़ी होती है इनकी यार, ये सबके, ये सब इस एज के होते हैं, या ये सब ऐसे दिखने वाले होते हैं, क्योंकि तो अब वो है ना, ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन ही है, और ये लिमिटेड डेटा के ऊपर हो रहा है सब कुछ। अब कोई दूसरा मान लो इमेज आएगी उसके अंदर, तो तुम उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे गुरु के अंदर, कि मान लो कोई सिंपल सा इमेज आ जाए ऐसे जो बिना दाढ़ी के हो, तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा नॉट गुरु। तो ये लाइक इसको वैसे इक्वल टू के हिसाब से देख लो, कि यहाँ पे तुम बोल दो कि दिस इक्वल टू गुरु, तो यहाँ पे बोलोगे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू गुरु, और इसको तुम बोल दोगे, या रबड़ लेने दो, है पेन। क्यों? क्योंकि तुमने एक पैटर्न बना लिया था। अब ये पैटर्न बहुत सारे अटायर में भी हो सकता है, स्किन कलर के ऊपर भी हो सकता है। अब हर जगह काम तो वैसे ही करता है ना वो, कि तुमने जैसे कल ही मैंने कोई तो वीडियो देख रहा था, उनका ही था शायद, मम्मी शाह जी का ही ना, उन्होंने डाला था एक्सपेरिमेंट का वीडियो, कि एक एक बच्चे को बेसिकली बढ़िया कपड़े पहनाए उन्होंने, और एक एक ऐसे टाउन हॉल के ऊपर ऐसे खड़ा कर दिया, तो सब लोग आके उससे बात कर रहे हैं, बढ़िया से बात कर रहे हैं, वो रेस्टोरेंट के अंदर भी गई, तो फिर वो सब वहां पे भी लोग बढ़िया से बात कर रहे हैं, खाना वाना खिला रहे हैं। और फिर उसी बच्ची का उन्होंने क्या किया, लाइक उसका मेकअप वगैरह अलग तरीके से कर दिया, मतलब उसको थोड़ा पुअर टाइप का दिखा दिया, कि ऐसे फटे फटे कपड़े पहना दिए, उसके बाल भी ऐसे ही थे। अब उससे आके कोई बात नहीं कर रहा है, अब उससे आके कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ये जो रेस्टोरेंट के अंदर भी जाती है तो लोग उसको भगा देते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिकली लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर इमेज सेट है, कि यदि इस टाइप का इंसान जो होता है वो सेन होता है, या इस टाइप के इंसान से हमको बात करनी चाहिए, और इस टाइप के इंसान से हमको नहीं बात करनी चाहिए। और ये इंसान तो सेम ही था, जबकि इससे ये एक्सपोज होता है ना कि इंसान तो सेम ही था, बट क्योंकि उसका डेटा उन्होंने ऐसा स्टोर करके रखा हुआ था, उन्होंने कंडीशनिंग की वजह से उनकी जो लेबलिंग है, वो लेबलिंग ऐसे ही स्टोर्ड है, कि हम इस टाइप के ऐसे इंटरेक्ट करना चाहिए, इस वाले सिचुएशन में हमको ऐसा करना चाहिए, इस वाले सिचुएशन में हमको ऐसा करना चाहिए। एक मिनट ना। प्रीतिका की स्माइली भेज रही थी, उसको डिलीट कर दिया लोग। हाँ, मतलब हम ड्रेस देख के भी लेबल करते हैं, हम किसी का स्किन कलर देख के भी लेबल करते हैं, और आजकल तो लोग लाइक फोन देख के, हार देख के, वो सब देख के भी तो लेबल करते हैं ना तुम लोग। तो वो सब क्या है, वो कंडीशनिंग ही तो है। वो सब डेटा तुम लाइक पहले तुमने फीड किया उसके अंदर, और फिर उस डेटा के अगेंस्ट तुम उसको कंपेयर करके उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, और फिर उसके हिसाब से तुम्हारे एक्शन गवर्न हो रहे हैं, कि तुम्हारा क्या एक्शन होगा, अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस स्टोर्ड इन योर मेमोरी, एग्जैक्टली। और प्रीवियस एक्सपीरियंस जो स्टोर किया था, वो एक्चुअली तो लिमिटेड डेटा है, लाइक तुम कितने लोगों से मिल लिए होगे कि तुम वो डेटा बनाने के लिए, मतलब हो सकता है कि तुम 3 या 4 लोगों से ही मिले हो। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये जानवरों के लेके भी हो जाता है। अब जो फोबिया वगैरह जो हम बोलते हैं वो यही तो है, कि मान लो कि एक कुत्ते ने उसको काट लिया, और दूसरे कुत्ते ने भी उसके ऊपर भौंक दिया, तो उसके अंदर जैसे ही वो कुत्ते की इमेज आएगी तीसरी बार, तो उसके अंदर अपने आप ही डर उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 2 बार का जो स्टोर्ड एक्सपीरियंस है, वो उसके हिसाब से ही वो थर्ड वाला जो रिएक्शन है वो आएगा। प्री कंसिडर्ड नोशन। बट तुमको ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअली में हमारा माइंड काम ही वैसे करता है, वो कभी भी अनलिमिटेड वाला डेटा को तो डाल ही नहीं सकता, कि जब उसके अंदर प्री कंसिडर्ड नोशन ना हो। तो जो भी चीज जिसको हम नॉलेज बोलते हैं ना, वो हमेशा एक लिमिटेड डेटा सेट पे ही काम करती है कि नहीं करती। अब ये बताओ मुझे तुम। इसलिए हम आज ज्ञान योग के बारे में, ज्ञान योग साधना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कि जिस भी चीज को हम नॉलेज बोलते हैं, क्या वो लिमिटेड डेटा सेट, लिमिटेड डेटा सेट को फीड करना। अब इसको इसको भी हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसका भी तो हिंदी नहीं पता ना यार मेरे को, ये सब वर्ड चूंकि ये इंग्लिश वाले लोगों ने ही बनाए हैं, डेटा और ये सब चीजें।
तो थोड़ा समझ जाना, मतलब बाद में इसको हिंदी में करके ना, बाद में जो कैप्शन वगैरह में डाल देंगे अच्छे से वो, कि एक्चुअल शुद्ध वर्ड क्या है इसका हिंदी का और संस्कृत का। ठीक है, कि वो लिमिटेड डेटा सेट को कलेक्ट करना, उसको कंपेयर करना, अब ये नॉलेज की डेफिनेशन अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, इतने सारे एग्जाम्पल डिस्कस करके अब हमने नॉलेज को ये वाली डेफिनेशन के अंदर कर दिया है, कि नॉलेज के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है कि वो लिमिटेड डेटा सेट को कलेक्ट करता है, जिसको हम लेबलिंग बोलते हैं, कि ये वाली चीज ये है, ये इंसान जो ऐसे ही दिखने वाला इंसान है तो वो गरीब होता है, ऐसे दिखने वाला अमीर होता है। अब हो सकता है ना कि मैं, जैसे मैं तो ये सारी चीजों को इसलिए ब्रेक कर देता हूँ ना, क्योंकि मैं तो ऐसे रहता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये अमीर है कि गरीब है, कि ये सेन है कि इनसेन है, कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है कि ये पागल है। क्योंकि तुम्हारा जो डेटा जो है ना वो टैग करने वाला, वो मेरे केस में आके वो उल्टा पुल्टा हो जाता है। कभी किसी को लगता है कि यार ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, कभी किसी को लगता है कि नहीं यार ये तो बड़ा मूर्ख है, ये तो कुछ भी बोल देता है। कभी किसी को, क्योंकि तुम जब उसको कंपेयर करके माइंड उसको समझने की कोशिश करता है, तो तुम्हारा वो डेटा सेट इतना वेरिएबल आता है, तो उसको किसी कैटेगरी में फिट ही नहीं कर पाते मेरे को। तो जब फिट नहीं कर पाते हो तब तिल मिलाते हैं लोग, कि जब लोग मेरे को बोलते थे ना कि आप बाबा हो, तो मैंने बोला कि नहीं मैं बाबा तो नहीं हूँ। फिर बोलते हुए नहीं आप तो ये हो, बोला कि मैं तो बोला कि नहीं मैं वो भी नहीं हूँ। क्योंकि वो अपने स्टोर्ड डेटा सेट के अंदर तुमको फिट करके एक कैटेगरी के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, करने की नहीं कर रहे। क्योंकि उन लोगों के अंदर वो वाली चीज बहुत ज्यादा है कि जानने जो कि अहंकार जो होता है ना, वो वही कोशिश करता है कि मैं सर्टेनिटी कैसे लेके आऊं, कि कोई चीज मुझे सही में वो लिमिटेड डेटा के ऊपर काम कर रही है, वो उस चीज को भुलाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि ये वाली जो नॉलेज है ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। तो अहंकार जो है इस वाले प्रोसेस को क्या फील कराता है, ईगो, कि जो ये जो नॉलेज एक्वायर की गई है इस तरीके से वो एब्सोल्यूट नॉलेज है। जबकि हमने ये पूरा साइंस के हिसाब से समझ के देख लिया कि ये कभी भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं हो सकती। वो तुमने एक एक कितने लोगों से मिलके जो तुम अपना पैटर्न बना रहे हो, कि मान लो कितनी लड़कियों से तुम मिलके तुमने ये डिसाइड कर दिया कि लड़कियां ऐसी होती हैं, कितने से मिल लिए तुम, कितना डेटा तुमने कलेक्ट किया मतलब, या कितने डेटा कलेक्ट करके तुमने ये डिसाइड कर दिया कि ये वाली चीज जो होती है ऐसे बाबा जो होते हैं वो ऐसे ही दिखने वाले होने चाहिए। कितना डेटा सेट कलेक्ट किया तुमने, लाइक मेरे बारे में भी तुमने कितना डेटा सेट कलेक्ट किया है, लाइक तुमने कितने वीडियोस देखे हैं मेरी, किसी ने कम देखे होंगे किसी ने ज्यादा देखे होंगे, बट तो किसी ने मान लो 1 GB डेटा कलेक्ट किया है मेरा अपने दिमाग के अंदर, किसी ने 5 GB कलेक्ट किया होगा, किसी ने सिर्फ कोई रील वील ही देखी होगी तो उसने मतलब 200 MB डेटा ही कलेक्ट किया मेरे बारे में। अब उस डेटा को लेके तुम, जैसे अभी मैं लाइव कर रहा हूं, तो तुम उस इंफॉर्मेशन के अंदर एनालाइज कर करके और फिर मेरे को रिजल्ट दे रहे हो, या मेरे को जज कर रहे हो। तो बेसिकली जो जज करने वाला जो होता है अहंकार का, कि ये वाली चीज तो ऐसे ही होती है, वो कैसे आया, वो ईगो उसको एब्सोल्यूट नॉलेज बना लेती है, एक्चुअली में तो ये रिलेटिव नॉलेज है। अब इसको ना थोड़ा एक बार अलग तरीके से लिख देते, रुक जाओ। सबसे पहले तो हमने समझा कि नॉलेज क्या है, फिर उसके बाद हमने इसको समझा कि ये जो नॉलेज है ये एक्चुअली में रिलेटिव नॉलेज होती है, ये एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये वाला चीज, ठीक है, ये बाद में उसके अंदर एक एक करके अच्छे से डाल देंगे। फिर सेकंड, दिस नॉलेज इज लिमिटेड, बट तुम्हारे पास एक ऐसी फैकल्टी है जो ये फील कराती है कि दिस नॉलेज इज एब्सोल्यूट। वो कौन है
जिसको हमको आज मारना है। दक्ष। दक्ष प्रजापति को ढूंढ लिया हमने। कहाँ पे छुपे थे दक्ष प्रजापति? यहाँ पे छुपे थे। ये यदि तुमको ये वाली चीज समझ में आ गई कि नॉलेज होने का मतलब ये होता है, और नॉलेज का जो तरीका है वो एक्चुअली में लिमिटेड ही होगा, नॉलेज का तरीका। तुम एक्चुअली में किसी चीज को पूरा जान ही नहीं सकते। अब जो मैंने अपने लाइफ को जैसे जिया है, वो तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अब मैं तुमको कितना बता दूंगा, बोल बोल के कितना बता दूंगा मैं। मान लो मेरे पास, मान लो 1 टेराबिट का डेटा मैंने कलेक्ट किया अपने लाइफ में, तो मैं तुमको कम्युनिकेट करके कितना बता दूंगा? 1 GB बता दूंगा, 2 GB बता दूंगा। तो तुम क्या वो बताने से मेरे को जान पाओगे? बट तुमको ऐसे फीलिंग होगी कि तुम जान रहे हो। वो फीलिंग कौन कराता है? वो फीलिंग कौन कराता है कि ये जो नॉलेज है बाबा जी के बारे में, ये मेरी एब्सोल्यूट है। ताकि वो लोग जजमेंट पास ऐसे इतने बढ़िया तरीके से जजमेंट पास करते हैं कि यार तू तो ऐसा ही है। अब ये देखो ना, वो लॉजिकली तो सेंस ही नहीं बनाता है। कैसे जजमेंट पास कर लिया तुमने? कितना डेटा था तुम्हारे पास उस चीज को देखने के लिए? तो ये नॉलेज एक्चुअल में लिमिटेड है, बट ये नॉलेज, इसको एब्सोल्यूट फील कौन कराता है? यहाँ पे फिर से, अब कौन कल्प्रिट था? अब पिछले निर्माण वाले एपिसोड में हमने समझा था कि इन सब के कल्प्रिट कौन होता है। यही दक्ष, ये अहंकार। दक्ष ये पिटाई करेंगे आज। क्योंकि ये बेसिकली, ये दक्ष जो है वो हर जगह है। अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि हमको एब्सोल्युटली पता है। जैसे स्टीफन हॉकिंग बोलता है मुझे एब्सोल्युटली पता है भगवान नहीं है। बट तुझे एब्सोल्युटली कैसे पता है? मतलब दैट इज द वे। लाइक तूने कितना डेटा कलेक्ट किया है, कितने पैटर्न आइडेंटिफाई किए हैं ये कंक्लूड करने के लिए कि भगवान नहीं है। अब वो ठीक है, भगवान है, वो वाले भी एब्सोल्यूट है कि हमको एब्सोल्युटली पता है भगवान है, और तुमको ये भी एब्सोल्युटली कैसे पता है कि भगवान है? तुमने कितना डेटा कलेक्ट किया है? तो दोनों साइड बातें नहीं होती ना। तो ये अहंकार बेसिकली, ये मान के चलो कि वेस्ट के अंदर जो साइंटिस्ट अहंकार के अंदर ग्रसित है कि भाई साइंस ही सब कुछ है, हमने जो डेटा कलेक्शन की हमारी एबिलिटी है और जो पैटर्न रिकॉग्निशन की है, उससे हम एब्सोल्यूट नॉलेज जनरेट कर रहे हैं। वो बाद में वो लोग भी रियलाइज कर लेते हैं कि वो एक्चुअली में एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है। क्योंकि हर 5 साल में अलग, वो बेसिकली पिछले वाले को गलत प्रूव करने को नोबेल प्राइज मिलता है। बट उस टाइम पे वो उसको वैसे ही प्रमोट करते हैं कि एब्सोल्यूट नॉलेज है। बाद में वो बोल देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमको बाद में समझ में आया कि एब्सोल्यूट नहीं थी। जैसे पहले बोलता है कि पार्टिकल होते हैं सारे के सारे, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब हमको अपनी गलती समझ में आ गई है, हम आपसे माफी मांगते हैं, इस बार हमने आपको एब्सोल्यूट नॉलेज दी है। और हर बार वो यही बोलते हैं कि इस बार एब्सोल्यूट नॉलेज दी है। अब यदि वो नॉलेज मेकिंग का प्रोसेस ही ऐसा है कि उससे एब्सोल्यूट नॉलेज ली नहीं जा सकती, अब तुम कितना डेटा लोगे? अब इनफाइनाइट डेटा कैसे स्टोर करोगे? इनफाइनाइट डेटा क्या तुम स्टोर कर सकते हो? वो तो कोई सेंस ही नहीं बनाता ना, मतलब। नीति नीति, हाँ हाँ। नीति नीति तो ठीक है। अब वो थोड़ा नीति नीति वाला तरीका इतना डिस्कस नहीं करके हम इसको थोड़ा कृष्णमूर्ति वाला तरीके से ज्यादा कर रहे हैं। मतलब करते तो कृष्णमूर्ति भी नीति नीति ही थे, बट वो इन ए वे वो माइंड की लिमिटेड एबिलिटी के ऊपर फोकस करते थे कि जो माइंड का जो थॉट जो है वो अपने आप में लिमिटेड ही है। क्योंकि इसी को तो हम थिंकिंग बोलते हैं। ये जो पूरा जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम थिंकिंग बोलते हैं। फिर जब मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम सोचो, तो तुम क्या करते हो? तो ये पूरा प्रोसेस ही लिमिटेड है। और इस प्रोसेस को अनलिमिटेड होने की फील कौन देता है? अहंकार। कि अहंकार बेसिकली हर राउंड को ये वाली फील देने की कोशिश करता है कि वही भगवान है। या वो हर हिरण्यकशिपु को ये फीलिंग देता है कि वही भगवान है, कि उसने सब कुछ जान लिया है।
जब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि जानने का जो प्रोसेस है वही अपने आप में लिमिटेड है, तो सब कुछ कैसे जा सकता है? सब कुछ को जाना नहीं जा सकता, सब कुछ को सिर्फ हुआ जा सकता है। तो जब तुम इसकी ये वाली लिमिटेशन समझ जाओगे, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि ये जो नीचे वाले जो 3 सूत्र थे, ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब हम वापस चलेंगे अपने पहले वाले सूत्र के ऊपर कि बेसिकली ए इज इक्वल टू बी, ये दूसरे वाले सूत्र, और ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। कॉग्निशन एंड रिकॉग्निशन के थ्रू ये जो पूरा थिंकिंग का जो प्रोसेस चलता है हमारा, और ये थिंकिंग का प्रोसेस का बेसिस है, और थिंकिंग का प्रोसेस से ही सारे सब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। लाइक एक साइकोलॉजिस्ट भी तो सोचता है, एक बायोलॉजिस्ट भी सोचता है। अब जब सोचने का प्रोसेस ही इस पैटर्न में होता है, तो हर जो फील्ड है उसके अंदर यही पैटर्न होगा, होगा कि नहीं होगा? बट ये जो है प्रोसेस, ये अनलिमिटेड प्रोसेस नहीं है। अब जो चीज अनलिमिटेड हो सकती है, अपने वही जाना कि तुम कितने लेबल दे दोगे कि भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान वो है। अब जो चीज अनलिमिटेड है वो तो अनलिमिटेड लेबल्स हो गए ना उसके फिर। तो जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था कि उस चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ज्ञान योग साधना का असली जो तरीका है ये यही है कि तुम विचार करके या उस चीज को समझ के सबसे पहले तो यही कंक्लूड करो कि ज्ञान के थ्रू उस चीज को नहीं तुम अटेन कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान का जो प्रोसेस ही जो है वो अपने आप में ही लिमिटेड है। तो तुम फाइनली तुमको समझ में आता है कि उसको सिर्फ हुआ जा सकता है, बीइंग। यू कम इज इन विच कैटेगरी सर? कैटेगरी कहाँ से आ गई इसमें? ये तो ये हमने कैटेगरी कहाँ सर्च किया? तो वही तो फंस गए ना तुम फिर से। अब ये कैटेगरी बनाने वाला प्रोसेस के ऊपर ही तुम अटैक कर रहे हैं, और तुम फिर से कैटेगरी के अंदर बातें कर रहे हो। तो तुमने क्या समझा अभी तक? कैटेगरी बनाने के प्रोसेस के अंदर भी तो हम कितना सारा डिस्कशन किया कि हमने इसको लाल कैसे कंसिडर किया, हमने इसको सदगुरु कैसे कंसिडर किया, हमने इसको रिच और पुअर कैसे कंसिडर किया, हमने इसको गुड और बैड ह्यूमन कैसे कंसिडर किया। वो क्या है? कैटेगरी मेकिंग एक्टिविटी तो है कि तुमने 4 पर्टिकुलर टाइप के इंसानों को देखा, तुमको उसको टैग किया, दिस इज गुड बिहेवियर। फिर 5वें वाला का तुमने बिहेवियर आया, तो तुमने उसको कंपेयर किया, फिर तुमने बोला कि हाँ ये भी गुड बिहेवियर ही है। तो ये कैटेगरी मेकिंग है ना, गुड और बैड। तो वही तो हमने अटैक किया कि सारा तुम्हारा कैटेगरी मेकिंग का जो तरीका है वो तरीका ही लिमिटेड है, और उस तरीके से कभी भी एब्सोल्यूट नॉलेज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या ये क्लियर है कि नहीं है? अब इतने सारे एग्जाम्पल देके उस चीज को समझाया है। यस, ज्ञान इज द एट्रीब्यूट ऑफ माइंड, एंड माइंड वर्क्स ऑन लिमिटेड realm and truth is unlimited. लिमिटेड से अनलिमिटेड को नहीं ज्यादा कर सकता। और ये तो हमने इतने सारे एग्जांपल दे दिए तुमको कि हम कैसे किसी की कैटेगरी बनाते हैं, कैसे किसी की इमेज बनाते हैं दिमाग के अंदर, और कैसे वो लिमिटेड परसेप्शन से ही सब कुछ क्रिएट होता है। तो ये तुम्हारी ज्ञान योग साधना हो गई। बेसिकली हर जब भी तुम फंसोगे, ठीक है, किसी भी टॉपिक के अंदर, तो तुम उस चीज को इसके ऊपर ले आना वापस से, क्योंकि जब भी अहंकार जो है तुमको फंसाएगा, क्योंकि अहंकार का काम में वही है, उस लिमिटेड को अनलिमिटेड की फील देना, अनलिमिटेड के इल्यूजन में डालना। तभी वो इंसान बोलता है ना कि मैं तो 100% जानता हूं। कितने सारे लोग होंगे तुम्हारे सामने भी, तुम्हारे आसपास भी रहते होंगे, जो कि तुमसे जाके पूछोगे कि ये चीज ऐसी होती है क्या, बोला कि 100% ऐसी होती है, तेरे को बता रहा हूं मैं, गारंटी लिख के दे रहा हूं मैं। अब वो गारंटी कैसे दे रहे किसी भी चीज की? क्या कोई भी किसी भी चीज की गारंटी दे सकता है रियल के अंदर? जो कि वो तो लिमिटेड चीज के ऊपर बेस्ड है।
तो गारंटी कैसे दे रहा है? इसको सारे अनसर्टेन फैक्टर क्या वो इंक्लूड कर सकता है? नहीं कर सकता। बड़ी अहंकार की चाल है कि अहंकार तुमको फील कराता है वो वाली चीज, कि नहीं 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 तुझे पता है ये चीज तो ऐसी ही होती है, और उसकी वजह से तुम अटक जाते हो फिर से उसी माया के जाल के अंदर। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आई को कैसे खत्म करना है कर्म योग करके, आज हमने डिस्कस किया कि आई को कैसे खत्म करना है ज्ञान योग के थ्रू। कि जब भी वो अहंकार तुमको ये फील कराए कि तुम्हारी नॉलेज जो है वो एब्सोल्यूट है, तो तुम उस नॉलेज मेकिंग के प्रोसेस को ही अटैक करना बार बार, और उसको चुप करा देना, बोला कि तू हो ही नहीं सकता तू तू कभी उस चीज को जान ही नहीं सकता है, क्योंकि बार बार वो वही सोचेगा कि अब मैंने जान लिया है, अब मैंने जान लिया है, अब मैंने जान लिया कि भगवान क्या है, अब मैंने जान लिया कि भगवान क्या है, अब मैंने जान लिया है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, अब मैंने जान लिया है कि ब्रह्मांड का पूरा सच क्या है। बट जैसे ही वो ये सोचेगा, इसका मतलब अहंकार उससे सचवा रहा है, क्योंकि सोचने का प्रोसेस ही अपने आप में लिमिटेड है। हमने पूरा समझ लिया ना कि ये सोचने का प्रोसेस काम कैसे करता है, माइंड कैसे काम करता है, वो पूरा लिमिटेड है, उससे तुम वो चीज हो ही नहीं सकती। बट फिर भी वो परसेप्शन तुम्हारे अंदर एक माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि अच्छा नहीं नहीं तुझे जानता है तो। और इसकी वजह से ही अहंकार के अंदर लाइक लोग जो है बुरे बुरे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, जब उनको पता है। जैसे वो लोग बोलते हैं मुझे पता है ये सिस्टम कैसे काम करता है, क्या तुझे सही में पता है ये सिस्टम कैसे काम करता है? क्योंकि वो लिमिटेड नॉलेज उन्होंने एक्वायर करके रखी हुई है कि हाँ कोई भी तुम बुरा काम करोगे, जैसे आदित्य ठाकरे का ही है, तो उसके दिमाग में तो वही परसेप्शन होगा ना, मुझे तो पता है ये सिस्टम कैसे काम करता है। वो पूरी शिवसेना पार्टी यही सोचती होगी कि हाँ मुझे पता है ये पुलिस कैसे काम करती है, जज कैसे काम करते हैं, ये कैसे काम करता है, किस किस को पैसे खिलाने हैं, किस किस को ट्रांसफर करना है। बट उनको ये नहीं समझ में आया ना कि एक्चुअल में जो लिमिटेड डेटा के हिसाब से जो भी तुम एक्वायर कर रहे हो नॉलेज, जो भी तुम्हारे एक्शंस हैं, वो कभी भी उस अनसर्टेन और जो ए इक्वल टू ए वाली चीज है उस तक तो नहीं पहुंच सकते। और वो ए इक्वल टू ए वाली चीज ही सबसे ज्यादा पावरफुल है तो अहंकार बड़े बड़े रावणों को डुबाता है ना इसी चक्कर में। तो कि उन लोगों को तो सही में फील होता है, जैसे दुर्योधन को तो सही में फील हो रहा था कि ये मेरे को ये कैसे हरा देंगे पांडव, इनके पास तो सेना भी कम है, मेरे पास तो बड़े 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 सारथी हैं, सब कुछ है, भीष्म पितामह है। तो नॉलेज वाइज तो सेंस ही नहीं बना रहा था वो चीज, कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा कि हम हार जाएंगे, हम हार ही नहीं सकते। भीष्म पितामह को तो आज तक कोई नहीं हरा पाया, और कृष्ण ने खुद ही बोल दिया है कि वो हथियार नहीं उठाएगा, तो अर्जुन तो हरा नहीं सकता है बट वो अनसर्टेन फैक्टर क्या हुआ, हार गया ना वो फाइनली, क्योंकि वो अहंकार ही फील कराता है। वो अहंकार नॉलेज एक्वायर करता है, और नॉलेज के हिसाब से तुमको सोच दिमाग के अंदर ये परसेप्शन क्रिएट कर देता है कि तुझे सब कुछ पता है। और यही जो चीज है वही दक्ष प्रजापति ने की। अब दक्ष प्रजापति ने क्या किया कि उसको पता कि नहीं ऐसे ही होता है, हमें पता है योगी होना क्या होता है, हमें पता है ये भोलेनाथ तो योगी हो ही नहीं सकते, ये तो पता नहीं क्या क्या करता है, ये तो ये उल्टी पुल्टी सारी चीजें करता है। उसको अपने ज्ञान के ऊपर घमंड हो गया ना। ज्ञान के ऊपर घमंड होना मतलब कि अपने लिमिटेड ज्ञान को अनलिमिटेड समझना, कि अपनी रिलेटिव नॉलेज को एब्सोल्यूट नॉलेज समझने लग जाना। और उसको घमंड को तोड़ने के लिए ही, क्योंकि महादेव उसकी इमेज मेकिंग के अंदर फिट नहीं हो रहे थे, समझ रहे हो? उसका मेन क्या कारण था कि उसने एक इमेज बना के रखी हुई थी कि भगवान होना मतलब तो विष्णु जैसा होना है। अब उसके अंदर महादेव फिट नहीं हो रहे थे, वो महादेव तो अलग वैसे रहते ही नहीं थे। तब जब वो इमेज के अंदर फिट नहीं हुए तो उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही लल्लू पंजू इंसान है, मतलब तो इससे पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि उसके पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के अंदर तो वो उसको गलत रिजल्ट दे रहा था। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के अंदर उसको रिजल्ट दे रहा हुआ कि ये तो होमलेस है तो उसने जब आइडेंटिफाई किया, इसके तो उसको कपड़े वपड़े भी लिए भाई, ये तो ऐसे रहता है। क्योंकि उसने एक पैटर्न बनाया हुआ था कि देवता मुकुट वुकुट वाले भाई चमकते धमकते, यदि तुम वैसे रहोगे तो मतलब तुम बढ़िया हो, इसका मतलब तुम हायर कॉन्शियसनेस के हो। और यदि तुम रफ एंड टफ या उस टाइप के यदि रह रहे हो, अघोरी टाइप के रह रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी कॉन्शियसनेस कम है। नहीं नहीं, डेटा डिलीट करने का प्रोसेस बताया ना। जब भी तुम्हारा डेटा के अंदर ये डेटा डिलीट करना क्या है ना, तो वो यही सब समझोगे ना उसको,
कि जो डेटा के थ्रू जो जजमेंट मेकिंग जो प्रोसेस तुम्हारा हो रहा है वो लिमिटेड है। यदि तुम उसको समझ गए तो तुम उस माइंड को बार-बार उस ईगो को अटैक कर सकते हो। तो तुमको बेसिकली सोच-सोच के बार-बार इस ईगो को अटैक करना है। जब भी तुमको थोड़ा महसूस ये होने लग जाए ना कि मैं जानता हूँ कि मैंने ये कर लिया है। जैसे ओशो को हो गया था जब वो कृष्णमूर्ति के पास गए कि मैं तो जान गया हूँ। तो कृष्णमूर्ति उससे पूछते क्या जान गया है? क्या जान गया है? बोला कि मैं सब जान गया हूँ, मैंने इंद्रियों को कंट्रोल भी कर लिया है, ये चीज क्या है, सच क्या है, मैंने जान लिया है। तो फिर वो उसको वही एग्जांपल देते ना कि यदि तू समुद्र से वो पानी निकाल के, अब वो वही क्योंकि वो अनलिमिटेड चीज है, अनलिमिटेड चीज को तू एक 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 थोड़ा सा डेटा लेके और एनालाइज करके उसके पैटर्न बना रहा है, तो क्या तू सही में जान गया उस चीज को? जानने के अंदर तो लिमिटेड चीज को ही जाना जा सकता है, क्योंकि जानने का प्रोसेस ही लिमिटेड काम करता है। तो अनलिमिटेड नहीं हो सकता कभी भी उसके थ्रू। तो वो जब चीज बार बार उसके ऊपर तुम विचार करोगे, बार बार इन सब सूत्रों के ऊपर विचार करोगे, जैसे ही तुमको अहंकार फंसाए, वैसे ही ये वाला डायग्राम दे देना कि देख तू ऐसे काम करता है, मुझे पता है। तेरा जो कोड है काम करने का मुझे समझ में आ चुका है, और तू एक्चुअली में कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। तो तुम्हारा अहंकार मरेगा। जब भी तुम एब्सोल्यूट वाली चीज के, जैसे मान लो अब मैंने भी वो प्रिडिक्शन की थी क्रिकेट वाली, अब वो वैसे ही हुआ ना कि अब मान लो मेरे अंदर अहंकार होता कि हाँ यार मैं तो सब चीजें बता सकता हूँ, मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ। बट फिर वो वही रियलाइज हुआ कि तू सारी चीजें कोई नहीं देख सकता, कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हो सकता है कि वहां पे कोई गलत इंट्यूशन हुआ मेरे को, या कोई इंट्यूशन के अंदर कुछ और उल्टा पुल्टा हुआ हो। तो वो वही है कि यदि तुम उसके अंदर फंस गए कि नहीं नहीं मैं तो एब्सोल्यूट को जान सकता हूँ, तो तुम वो ईगो वाले चक्कर में फंस जाओगे। बट यदि तुमको ये समझोगे कि यार मेरा तो लिमिटेड डेटा सेट के ऊपर ही काम करता है, और मैं तो उस लिमिटेड डेटा सेट के ऊपर ही तुमको एज्यूम करके बता सकता हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है, अब मैं अपनी राय दे सकता हूँ। अब वो हो या ना हो ठीक है, अब वो नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो हम तो उस चीज को समझ गए ना कि जानने के अंदर तो लिमिटेड ही हो सकता है। तो हमको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको तो शिव होने में इंटरेस्ट है, हमको तो नोबडी होने में इंटरेस्ट है। हमको वो चीज को हमें बोलना ही नहीं है कि हम किसी चीज को एब्सोल्यूट जानते हैं, क्योंकि हम तो जानने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं कि जानने की प्रक्रिया क्या है। और वही असली ज्ञान योगी जो होगा वही करेगा। अब तुम यदि कृष्णमूर्ति की किसी भी वीडियो के अंदर जाओगे, उसको ध्यान से सुनोगे, तो तुमको वही समझ में आएगा। रमना महर्षि की भी किसी वीडियो में जाओगे, सुनोगे, किसी भी ज्ञान योगी को सुनोगे, तो तुमको वही समझ में आएगा। पुराने टाइम के तुम अष्टवक्र गीता, ऐसे किसी भी डिस्कशन को तुम देखोगे, उसको एनालाइज करोगे उस डिबेट को, तो तुमको वही समझ में आएगा। जैसे अष्टावक्र गीता के अंदर एक वो बोलता है ना कि ज्ञानी कौन है, या जो जो आत्मज्ञानी कौन है, बेसिकली वही सवाल पूछते हैं ना, आत्मज्ञानी कौन है। तो वो बोलता है कि जो ये सोचता है कि वो जान गया है, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। क्योंकि वो जिसके अंदर ये घमंड है, जिसको ज्ञानी तो एक्चुअल में यही जानेगा ना कि ज्ञान के थ्रू नहीं जाना जा सकता। जैसे मेरे पास एक बार जब मैंने यहाँ पे बुक रिव्यू किया था, तो वो माया वाला जो थे बंदे थे, तो मैं उन्होंने बुक लिखी हुई थी द वेल ऑफ माया। तो मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा था क्या ये किताब माया है कि नहीं है, क्योंकि एक ज्ञानी इंसान तो यही जानेगा कि मैं, यदि सही में वो जानता है तो वो यही जानेगा कि उस चीज को लिमिटेड डेटा सेट के अंदर कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, कि उस अनलिमिटेड चीज के लिए ऊपर कोई भी किताब कभी नहीं लिखी जा सकती। इसलिए कृष्णमूर्ति भी बार बार वही चीज उसको इटरेट करते थे। तो ये तुमको आज के लिए क्लियर हो गया है, ठीक है, कि जानने का जो प्रोसेस है वो लिमिटेड है, उस चीज को कभी जाना नहीं जा सकता। तो तुम्हारे अंदर जो भी कैटेगरी मेकिंग एबिलिटी है, कैटेगरी मेकिंग मतलब कि सही और गलत की भी, कि ये मॉरल सही बिहेवियर होता है, ये गलत बिहेवियर होता है, ये ऐसे लोग होते हैं वो एनलाइटेंड। जैसे एनलाइटेंड इंसान की तो सबसे ज्यादा है ना। जैसे कल ही के मैंने कमेंट था ना, कोई तो देवी जी ऐसे कमेंट कर रही थी कि आप तो ऐसी चीजें करते हो तो आप कैसे हो सकते हो एनलाइटेंड, क्योंकि उसने एक इमेज बना के रखी हुई है कि एनलाइटेंड होने का मतलब तो ये है। अब वो उसने इमेज कितनी बनाई, कितने डेटा सेट उसने फीड किए हैं कि एनलाइटेंड होने का मतलब ये है, तो वो इमेज के हिसाब से जब मेरे को कंपेयर करती है तो उसको लगता ही नहीं ये तो ऐसा करता ही नहीं है। क्योंकि उसने इमेज बना के रखे हुए है कि एनलाइटेंड इंसान तो गुस्सा नहीं कर सकता, एनलाइटेंड इंसान तो ये चीज नहीं कर सकता, एनलाइटेंड इंसान तो वो चीज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? किसने बताया तुमको? तो एक इमेज के ऊपर ही तुम इवेल्युएट कर रहे हो ना, दूसरे वाले को जज कर रहे हो, और फिर
तो ये सारे जजमेंट के प्रोसेस को तोड़ दोगे तुम, यदि तुम इस प्रक्रिया को समझे। तो जब तुम खुद भी जब तुम उस जजमेंट वाले प्रोसेस के अंदर घुस रहे हो, ठीक है, तो तुम उसको समझोगे कि कहीं ना कहीं नहीं यार मैं फंस रहा हूं फिर से। तो जैसे ही तुम फंसोगे, एक ज्ञानी इंसान फिर से सोच सोच के उसको फिर से काट देगा। और तुमको काटने के मैंने ये मंत्र दे के रखे हैं, मैं ये 3 सूत्र जो दिए हैं। अब फिर से हम चलते हैं शुरुआत में। ये पूरी कहानी जो कितनी लंबी कहानी थी। शुरू तो भगवान के नाम से ही होती है, क्योंकि अब सिर्फ ज्ञानी हम समझ में आ गया ना कि ज्ञानी होने से ज्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। तो भक्ति से ही शुरू किया बोले वैसे तो, बट उसको डिस्कस नहीं किया आज, मतलब ठीक है। बट वो चूंकि मुझे तो पता ही है। अब वो बोलो ना कि मुझे तो पता ही है। अब मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि कुछ पता नहीं किया जा सकता भाई। बस यही चीज पता की जा सकती है, इसके अलावा कोई भी चीज पता ही नहीं की जा सकती। यही पता कर सकते हो कि तुम कि कुछ पता नहीं कर सकते हो। जानना, पहचानना। जानना मतलब कॉग्निशन, पहचानना मतलब रिकॉग्निशन। कॉग्निशन, और इससे पहले एक होता है होना। होने के ऊपर डिस्कशन नहीं किया था, तब उसको 3 स्टेट बनाए। ए इक्वल टू ए होना। अभी ए इक्वल टू ए के अंदर कुछ जानना और रिकॉग्निशन कॉग्निशन कुछ नहीं है, वो बस है। अब तुमको नहीं पता वो चीज क्या है। अब मेरी जो बुक थी बेसिकली वो इसी के बारे में है, ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। क्योंकि वो बुक बेसिकली मैंने ज्ञान योग साधना के थ्रू ही अचीव किया था। मतलब जो जो भी तुम बोलो, अब मैं अचीव किया हुआ बोलूंगा तो भी तुम मैं फंस जाऊंगा। बट अब तुमको समझना कि वो सिर्फ वर्ड प्ले है, ठीक है। अचीव कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। ये आगे ना ये गांजा गांजा वाले, अब ये देखो ना, ये एग्जैक्टली वही तो लोग हैं ये गांजा गांजा करने वाले, ये पूरा जजमेंट करने वाले, ये कौन लोग हैं? अब इनको समाज ने कुछ तो इनके अंदर डेटा कंडीशनिंग फीड करके रखी हुई है, जिसके हिसाब से ये एब्सोल्यूट जजमेंट देने के लिए आ जाते हैं हर जगह पे। और इनको कैसे कौन सी अहंकार ऐसे फील कराता है कि इनका जो जजमेंट है वो एब्सोल्यूट जजमेंट है। अब आने दो ना इनको। अब जैसे जैसे आएंगे, अब अपने पास आज ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र है ना। आज वीरभद्र को बुलाया हुआ ना हमने। जैसे कल कर्म योग के अस्त्र शस्त्र थे, आज ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र है। तो जैसे ही वो उसको कोई भी कमेंट करेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली तो एक लिमिटेड डेटा के ऊपर एक एब्सोल्यूट जजमेंट है, वो कैसे दे रहा है, बता मेरे को। बाबा छोड़ो इनको, नहीं नहीं वो छोड़ो और पकड़ो वो वाली चीज भी तो वही तो तुम समझ नहीं रहे हो। तुम भी एक पर्टिकुलर टाइप की एक कैटेगरी बना रहे हो ना फिर से, कि ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए, कि ऐसे लोगों के साथ ये बिहेवियर करना चाहिए। नहीं नहीं, कोई पैटर्न ही क्यों बनाना है? किसी भी चीज के अंदर कोई भी कैटेगराइजेशन या कोई भी पैटर्न ही क्यों बनाना है? हो सकता है कि इस इंसान को कभी मैं छोड़ दूं, कभी इस इंसान को गाली दे दूं, कभी इस इंसान को एंटरटेन कर दूं, कभी इस इंसान के साथ ये बिहेवियर कर दूं। तो तुम वो रैंडमनेस में क्यों नहीं जी सकते हो, कि तुम कोई कैटेगरी बनाओ ही ना? कि और वो रैंडमनेस इन लोगों को बेसिकली भाती नहीं है। कि ये इंसान तो कुछ भी कैसे कर सकता है, ये इतना अनसर्टेन कैसे हो सकता है, मैं इसको कैटेगरी में डालूंगा, मैं इसको इस कैटेगरी में डालूंगा कि ये तो ये है। समझे? और ये असुर लोगों का काम ही वैसे करते हैं कि वो लिमिटेड नॉलेज को हमेशा, जैसे वो ब्रह्मा से जो वरदान जो लेते थे ना, वो भी वैसे ही लेते थे। कि हमको ये वाली सिद्धि दे दो, हमको ये समझ में आ जाए, हमको वो समझ में आ जाए। तो होना, जानना, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए, पहचानना। ये असुर तो मेरे को आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में भी मिल रहे हैं ना बहुत सारे। तो इनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अब इनको थप्पड़ थप्पड़, मतलब अब ये स्पेशली जो ये हरियाणा वाले जो है ना, ये बिगड़े हुए लौंडे, मतलब बस बाप की उस ऐश करने वाले। हरियाणा दिल्ली वाले बहुत सारे ना ऐसे। मेरा बाप कौन है? तेरा बाप कौन है क्यों कैटेगराइज करूं भाई मैं? मेरा बाप कौन है तुझे पता है? तेरा बाप कोई भी होगा, मेरा बाप महादेव है। तेरे बाप से बड़ा है क्या वो, देख लेना। क्योंकि ये मेरा बाप कौन ही वाले तो ना, ये आदित्य ठाकरे, ये लाइक मेरा बाप तुझे पता है कौन है? चीफ मिनिस्टर। अच्छा तो कुछ भी कर सकता है तू? हाँ मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। उसको ये नहीं पता कि सबका बाप कौन है।
जैसे हिरण्यकश्यप के अंदर भी यही हो गया था ना, मतलब कि तो सबका, जैसे वो प्रहलाद भी बोलता था कि आप मेरे पिता हो, बट आपके पिता कौन है, उस सबके पिता कौन है, जगत पिता कौन है, आप उसको पिता मानूंगा ना मैं तो। आप तो ठीक है एक शरीर के पिता हो, तो वो इसलिए वो बोले, कहाँ है तेरा पिता, कौन है वो जगत पिता, दिखा मेरे को। फिर मेरे को दिखा दिया ना भगवान ले आके, बोला कि ये ले। तो जैसे आज हमने पूरा ये ज्ञान योग साधना को डिस्कस किया कि ज्ञान योग से कोई भी चीज जो अर्जित, बेसिकली कोई भी जजमेंट यदि कोई भी इंसान पास कर रहा है, ये जो एब्सोल्यूट जजमेंट पास कर रहा है, तो वो गलत है। क्योंकि एब्सोल्यूट जजमेंट कभी भी पास नहीं कर सकते तुम किसी चीज के बारे में। फिर पूरा सीखा, फिर हमने ये सीखा कि ये प्रोसेस होता कैसे है, कि सबसे पहले हम लेबलिंग करके उस चीज को स्टोर करते हैं, जिसको जिसको हम जानना बोलते हैं, कि भाई ये इंसान का नाम ये है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में स्टोर करते हो। तो जैसे किसी को देखा पहली बार, ठीक है, वो अपना नाम बताते हैं, उसको बोलते हैं कि देखा तुमने, मतलब देखा क्या, तो उसका डेटा ही तो स्टोर किया, उसका विजुअल डेटा स्टोर किया। और फिर मान लो तुमने उसको वाले टच करके देखा, जैसे मान लो कोई इंसान अंधा है, तो वो तो देख तो नहीं पाता है, तो वो क्या डेटा स्टोर करता है, वो टच डेटा स्टोर करता है। वो कोई आपके चेहरे को टच करेगा ऐसे कि हाँ ऐसे ऐसे करके, और उसके थ्रू, टच के डेटा के थ्रू पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करेगा। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन वो भी करेगा, बट उसके पास अब वो बाकी जो एक एक जो पांच जो डेटा स्ट्रीम जो हम ले सकते हैं पांच इंद्रियों के थ्रू, तो उसके पास अब एक डेटा स्ट्रीम नहीं है। बट फिर भी वो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन तो माइंड का काम है। वो तो ठीक है, चार टाइप का डेटा मिलेगा तो वो चार टाइप की डेटा भी कर लेगा पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। एग्जाम्पल दीजिए गुरुजी, एब्सोल्यूट जजिंग मतलब, एब्सोल्यूट जजिंग का एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता कोई भी एब्सोल्यूट, वही तो बता रहे तुमको बार बार, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि एब्सोल्यूट जजिंग का एग्जाम्पल यदि मैं दूंगा, तो वो भी तो एक एब्सोल्यूट जजमेंट ही हो जाएगा अपने आप में फिर से। तो तुम मुझे उस चीज में फंसा रहे हो जिस चीज में तुमको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मुझे एब्सोल्यूट डेफिनेशन बता दो इसकी। हम एब्सोल्यूट डेफिनेशन बताई नहीं जा सकती, बस ये समझा जा सकता है कि कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन हो ही नहीं सकती माइंड के अंदर। बस, मतलब एक ही चीज समझी जा सकती है। इस चीज को समराइज किया जाए। ठीक है, इस पूरे एपिसोड का यहाँ पे अंत करेंगे। जो हमने पहले भी बोला था, यही जाना जा सकता है कि कुछ जाना नहीं जा सकता। कुछ भी जाना नहीं जा सकता। नेति नेति, कि बेसिकली हम सिर्फ, माइंड सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये चीज नहीं है तू, क्या तू है, वो माइंड आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। माइंड सिर्फ नोट पे फोकस कर सकता है कि मैं ये नहीं हूं। और ये माइंड हमेशा बस यही जान सकता है कि ये, इसको जाना नहीं जा सकता है। बट अहंकार उसको उल्टा फील कराता है। ईगो जो है, आई जो है, दक्ष जो है, ये सब दक्ष प्रजापति के ही औलादे है ना, ये सारे की सारी। ये सबको पिटेगा ना। सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ था, जो वीरभद्र को भेजा था महादेव ने, तो सारे दक्ष की सारा घमंड निकल गया था ना इतनी देर से। पहले तो वो भागने लगा। अब जब वो आए, वो सेना, वो जो वो कोई सारे वो देवता वेवता उनको रोक रहे हैं, और कोई रोक नहीं पा रहा है वीरभद्र को। तो सबसे पहले तो उनको लगा कि यार क्या किया जाए, मतलब अब तो फंस गए हम तो पहले तो अहंकार में थे, अब हमको सही में समझ में आया कि ये तो पावरफुल है। कि मुझे सब कुछ पता था, उसका ये घमंड टूट गया ना। उस सब कुछ से अलग भी कुछ निकल के आ गया ऐसा, जिसको पता ही नहीं था। अब इससे कैसे डील करूं मैं। हाँ, किसी को भी प्रमाण पत्र देने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि प्रमाण पत्र किसी को दिया ही नहीं जा सकता। जो, क्योंकि ये भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं बनानी है तुम्हें। किसी भी स्टेटमेंट को एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं बनाना है। यही जाना ना हमने, बेसिकली ज्ञान योग साधना के अंदर हमने यही जाना कि नो स्टेटमेंट कैन बी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। तुम जो भी स्टेटमेंट अभी बोलोगे, वो चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे उस डायरेक्शन में हो, वो कभी भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं हो सकते।
तो तुम कभी भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट का ज्ञान के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर बोल ही नहीं सकते हो। नहीं, इट मीन्स बीइंग जीरो इज एवरीथिंग, ये भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। अब तुम सेंटेंस बोल ही नहीं पाओगे कोई भी, क्योंकि यदि तुमने सही में समझ लिया तो एक ज्ञान योगी बेसिकली अपने आई को खत्म करता है यही समझ के कि मैं कुछ भी बोलूंगा, मैं एब्सोल्यूट तो कभी बोल ही नहीं सकता हूं। तो अहंकार अपने आप में ही खत्म हो गया ना। यदि मैं ये समझ लिया कि मैं तुमको ये जो समझा रहा हूं वो भी लिमिटेड है, कि मैं तुमको एब्सोल्युटली नहीं समझा सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट चीज को समझा ही नहीं जा सकता। तो अब वो, मैं, मेरे अंदर ये अहंकार नहीं होगा ना कि मैं सब कुछ जानता हूं। अब मेरे को जो पता था मैंने तुमको समझा दिया। और मैंने तो ये समझा है कि समझने का जो प्रोसेस है, जानने का जो प्रोसेस है वो लिमिटेड है। अब जानने का प्रोसेस ही यदि लिमिटेड समझ में आ गया, तो मैं उसके ऊपर घमंड क्यों करूंगा उस जानने के प्रोसेस के ऊपर, कि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली है भाई, मैंने तो शिव महापुराण भी पढ़ लिया है, मैंने तो ये भी पढ़ लिया है, वो सब तो डेटा ही तो फीड किया है मैंने अपने माइंड के अंदर। बट मैंने तो ये समझ लिया ना कि माइंड के अंदर कितना भी डेटा फीड करो वो अनलिमिटेड तक नहीं हो सकता। तो कोई भी स्टेटमेंट तुम डालोगे वो कभी भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। तो फिर से हम पहुंच उसी नतीजे पे रहे हैं जो हम कर्मयोग साधना के अंदर पहुंचे थे, कि आई को ही मारना है। और क्योंकि आई बार बार यही बोलेगा कि तुझे पता है, बट तुझे अब तुमको बार बार वही करना है कि कभी भी हमेशा डाउट रखना है। ये ज्ञानी का एक हथियार डाउट ही होता है, कि नहीं नहीं हो सकता है कि कोई ऐसी नई चीज आ जाए जो मुझे नहीं पता हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो, मुझे ओपन भी रहना चाहिए। बट जो जो ओपन नहीं रहता है, जो क्लोज माइंडेड हो जाता है, इसलिए उनको नैरो माइंडेड पीपल बोलते हैं ना, क्लोज माइंडेड पीपल। और वो अहंकार है, वही दक्ष है। अहंकार को तो खत्म करना ही है ना भाई, वो तो इस पीछे से पीछे एपिसोड में ही डिस्कस कर लिया था। अब तो हम अहंकार के खत्म करने के तरीके डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आज हमने सिर्फ ज्ञान योग साधना के थ्रू अहंकार को कैसे खत्म करना है वो डिस्कस किया। कल हमने कर्म योग साधना के थ्रू अहंकार को कैसे खत्म करना है वो डिस्कस किया। अहंकार को खत्म करना है वो तो हमने निर्वाण वाले एपिसोड में, 7वें एपिसोड में डिस्कस किया था। फिर 8वें एपिसोड में डिस्कस किया कि कर्म योग साधना के थ्रू उसको कैसे खत्म करते हैं। फिर ये भी एक तरीका है। फिर एक दूसरा तरीका है कि ज्ञान योग साधना भी एक तरीका है, कि इस वाले तरीके से भी अहंकार को खत्म किया जा सकता है। कि तुम जानने के प्रोसेस को यदि तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुमको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कि मैं कोई भी नॉलेज कल की वर्ल्ड के अंदर भी, हम मैं कहीं पे भी तुमको लाइव में समझाऊंगा, तो वो यार मैं एब्सोल्युटली तुमको नहीं समझा सकता हूँ। मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि ये लिमिटेड है। मतलब मैं तुमको सिर्फ नेति नेति बता सकता हूँ कि ये नहीं हो सकती। क्या वो क्या है वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो जानने वाली चीज ही नहीं है, वही तो समझा। तो इससे किसी का अहंकार लेवल भी जज कर सकते हैं कि किसी की सेंटेंस कितना एब्सोल्यूट सेंटेंस है, कि उसको ऐसे कितना ज्यादा अहंकार के हिसाब से वो बोला गया है। क्योंकि जो सेंटेंस एब्सोल्यूट सेंटेंस नहीं होगा या जिसके अंदर अहंकार कम होगा वो ओपन सेंटेंस होगा, कि हाँ दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ, एंड मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, दैट्स इट। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट नॉलेज है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि मेरी नॉलेज हमेशा रिलेटिव ही रहेगी। तो एक ज्ञानी कभी भी एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं बनाएगा, जहां पे ओशो फंस गया था। क्योंकि ओशो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट बोलने के चक्कर में फंस गया। तो ये तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन है। और ज्ञान योग साधना के अंदर जब भी तुम फंस जाओ, इन दो तीन चीजों को याद करना, कि यही जाना जा सकता है कि कुछ भी जाना नहीं जा सकता है। तो जब भी तुम जानने के षड्यंत्र के अंदर तुमको अहंकार फंसा ले अपना, तो फिर से इसी चीज के ऊपर चिंतन करना, इसी चीज के ऊपर विचार करना। तो तुम फिर से, तुम्हारा अहंकार जो है वो वहां से हट जाएगा। तुम्हारा अहंकार जो आई जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से अहंकार ट्राई करेगा।
नहीं नहीं नहीं, ऐसे करके मैं सोचूं तो जानना नहीं होगा। ऐसे करके बता दूं तो मैं जानना नहीं होगा। बट तुम बोलोगे ना, नहीं नहीं हमने तो जानने का प्रोसेस ही देख लिया, तू कैसे भी करके देख ले, तू जानेगा तो इसी प्रोसेस से, तू करेगा तो वैसे ही कोग्निशन है निकोग्निशन। तो वही जब लिमिटेड ही है, जब डेटा ही लिमिटेड फीड किया तूने अपने अंदर, तो तू कैसे एब्सोल्युटली जान सकता है किसी भी इंसान को, कैसे एब्सोल्युटली जज कर सकता है किसी भी इंसान को। इससे अहंकार खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। बट इसमें हम ज्ञान योग के थ्रू अहंकार को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी सेंटेंसेस के ऊपर बेसिकली अब ये फिर से चिंतन करेंगे। और जब चिंतन करेंगे तब तुमको जो पूरा जो समझाया है ये सारी की सारी चीजें, उस प्रोसेस को याद रखना। और इस सूत्र को भी तुम यूज कर सकते हो एज ऐसे शस्त्र। जैसे ही तुम्हारा जो अहंकार है वो तुमको फील कराए कि यार तुमको पता है, अब तुमको पता चल गया है, तो तू अहंकार को ये वाली चीजें पकड़ाना कि देख तू ऐसे काम करता है, मुझे पता है। तेरे काम करने का तरीका उल्लू नहीं बनाने का है। ठीक है। आज हमने टीचर वाले चश्मे पहने थे, टीचर वाला काम किया कि नहीं, ज्ञान योगी की तरह मैं हूं है कि नहीं। ये भी अहंकार ही है। बट मैं तो इसलिए सब कुछ छोड़ देता हूँ ना, मजे मजे के अंदर। तो अभी इसको एचेंटिंग के साथ ही खत्म करते हैं, और इसको यहाँ पे रख देते हैं फाइनल कैलकुलेशन जो अपना है। अब ये स्टेटमेंट भी अपने आप में एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, बट ये स्टेटमेंट इन ए वे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो ये तुम्हारी माइंड को घुमा तो सकती है, मतलब क्योंकि इसको भी एब्सोल्यूट नहीं मानना है। किसी को लेके ये मान लिया कि अब मेरे को ये सेंटेंस मैंने जान लिया है तो मैंने जान लिया है, नहीं, फिर से नहीं फंस रहा उसी लूप में। समझ में आया तुम लोगों को? अब ये सेंटेंस में मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि यही जाना जा सकता है कि कुछ भी जाना नहीं जा सकता। और उसके साथ मैंने एक और चीज भी लिखी है, नेवर मेक एनी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। तो यदि मैं या तो ये बोल लूं कि ये एब्सोल्यूट मतलब है, यदि मैं बोल लूंगा तो मैं फिर से उसी चीज में फंस जाऊंगा। तो तुम पहले वाला जो सेंटेंस है उसके अगेंस्ट उसको पहले से इवेल्युएट कर लेना। इन दो दो चीजों को याद रखना एज ए कंक्लूजन, कि वो लूप के अंदर घूमेगा। क्योंकि पहले तुम यही जानोगे कि यही जाना जा सकता है कि कुछ भी जाना नहीं जा सकता, फिर तुम बोलोगे ये सेंटेंस भी मैंने कैसे जाना। ये तो क्योंकि हम तो हमेशा ही बोलते थे कि कोई भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कभी नहीं बनानी है। फिर तुम इस स्टेटमेंट को भी तोड़ दो, इस स्टेटमेंट को भी उसको लेके ही तोड़ दो। होपफुली अब महादेव की कृपा से समझ में आया होगा तो आया होगा, मैंने तो बहुत कोशिश की। सत्य भी यही है। अब तुम किसी भी डेटा साइंस के हिसाब से पढ़ोगे, या तुमने कोई भी चीज पढ़ी होगी, जैसे कॉग्निशन का भी तुमने साइकोलॉजी भी पढ़ी होगी, या अब आज के टाइम में तो बहुत सारे लोग माइंड कैसे काम करता है, हम कैसे सोचते हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट दे आर ट्राइंग टू डू दैट ओनली। दे आर फोकसिंग ऑन हाउ वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। क्योंकि अब एआई की वजह से अब काइंड ऑफ लाइक एआई मिमिक करने लग गया है उस चीज को इतना परफेक्टली कि अब फिर वो इंसान सोचता है कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है फिर, क्या मैं सिर्फ डेटा हूं? क्योंकि जैसे इलोन मस्क के हिसाब से तो तुम सिर्फ डेटा हो, कि तुमको स्टोर किया जा सकता है। क्योंकि वो सिर्फ यही सोचता है, वो सोचता है कि नॉलेज जो है, जैसे उनका जो मेन जो वेस्ट का वही फंडा है ना, आई थिंक देयर फॉर आई एम। क्योंकि वो थिंकिंग को ही सोचता है होना, जबकि एक्चुअली थिंकिंग तो ए इक्वल टू बी है, और होना तो ए इक्वल टू ए है। होने के अंदर कोई एविडेंस नहीं चाहिए, बट थिंकिंग के अंदर एविडेंस चाहिए होता है। कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, हाँ, वो कंस्ट्रक्ट, क्योंकि वो थॉट बार बार उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, और तुमको बार बार उस थॉट को तोड़ना है। वो फिर से पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर से तोड़ देना है, फिर से पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर से तोड़ देना है। वो आई फिर से बनने की कोशिश करेगा अहंकार, कि अब तू जान गया है। फिर बोला नहीं नहीं नहीं। फिर बोला अब तू जान गया है, नहीं 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 नहीं, अब तू पहुंच गया है। बोला नहीं 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 नहीं, अब तू पहुंच गया है, नहीं 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 नहीं। हमेशा वही करना है, ये नेति 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 वाला प्रोसेस, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और यही तुम्हारी ज्ञान योग साधना है, कि जैसे ही वो बार बार उस चीज को फिर से घुमाना, फिर से घुमाना, फिर से घुमाना। क्योंकि वो डिसिप्लिन वही माना ना, अभ्यास। कर्मयोग साधना के अंदर भी हमने यही डिस्कस किया कि अभ्यास करना पड़ता है उस चीज का। तो इसके अंदर भी अभ्यास करना पड़ेगा इस चीज का बार बार।